नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम ज्योतिष के एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है राहु एवं आपका विवाह। यानी कि कुंडली में यदि आपके राहु का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर हो, यानी कि सप्तम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव हो, या फिर राहु आपके सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी के साथ कनेक्टेड हो, तो राहु का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर, इस कार्यक्रम में हम इसको समझेंगे गहनता के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ध्यान से समझिएगा, राहु की प्लेसमेंट यदि कुंडली के तीसरे भाव, सातवें भाव या 11वें भाव में होगी तो राहु सीधा सीधा आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि राहु लगन में बैठ करके भी तो सप्तम भाव को देखेगा, लेकिन अगर किसी का राहु लगन में है तो सप्तम में केतु आ जाएगा, तो वहां ये थोड़ी हम कहेंगे कि सप्तम में राहु का प्रभाव है, हम कहेंगे वहां सप्तम पर केतु का प्रभाव है। तो उस फैक्टर को आप मत लीजिए। इसी प्रकार सप्तमेश जो सप्तम का स्वामी है उसके साथ यदि राहु बैठ जाए या राहु उसको अपनी पांचवी या नवी दृष्टि से देख ले, पांचवी या नवी दृष्टि से देख ले, तो भी आप आज के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो जो हम बताने जा रहे हैं। तो यदि किसी की पत्रिका में राहु का प्रभाव सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर है तो उसका विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसको समझते हैं। देखिए, राहु कुंडली में इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है, ठगी जैसे काम को दर्शाता है, एडिक्शन को दर्शाता है, किसी चीज की लत को लगना, किसी लत का लगना, जुआ, अलग तरीके का कल्चर, ऐसा कल्चर जो आपके परंपरागत ट्रेडिशन से अलग है, आपके ट्रेडिशन से जो डिफरेंट कल्चर है, जो डिफरेंट ट्रेडिशन है ना, उसको राहु दर्शाता है। कोई अलग तरीके की सोसाइटी हो आपसे इतर, उसको ये दर्शाता है, विदेश को दर्शाता है, और किसी भी नई टेक्नोलॉजी को राहु दर्शाता है हमारी कुंडली में। अब जब ये राहु आपके सप्तम भाव को प्रभावित करे, यानी कुंडली में विवाह के फैक्टर को ये प्रभावित करना शुरू कर देता है, तो विवाह में इसका मेजर आपको रोल देखने को मिलेगा। आपके विवाह में राहु का फिर मेजर रोल देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए राहु थोड़ी सी अच्छी स्थिति में भी बैठे हो सकते हैं सप्तम में। मान लीजिए राहु सप्तम में बैठा है लेकिन किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी है, कोई शुभ ग्रह इस राहु को देख रहा है, या राहु यहां बैठा है, कोई शुभ ग्रह इस राहु को देख रहा है, तो थोड़ा सा ये राहु पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर राहु थोड़े पॉजिटिव स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो ये दर्शाता है कि इस राहु का जब प्रभाव आपके विवाह भाव के ऊपर पड़ेगा तो आपका जो पार्टनर होगा ना, उसको अच्छी समझ होगी। किस चीज की? तो दुनियादारी की समझ अच्छी होगी, दुनियादारी की इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होगी, देश दुनिया की उसको समझ होगी, उसकी जो सोच है ना वो संकीर्ण नहीं होगी, क्योंकि हमने राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव को देखा। तो अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा हो, कोई हल्की भी शुभता लिए हुए हो, अब समझिए राहु अपने आप में कोई बहुत शुभ प्लैनेट नहीं है, इसीलिए हमने राहु के ऊपर शुभ ग्रहों के प्रभाव को समझा। तो अगर राहु के ऊपर थोड़े शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और फिर ये प्रभावित करे विवाह को, तो दर्शाता है पार्टनर की जो सोच है वो बड़ी होगी, इंटेलिजेंट होगा। राहु आपके डिजायर को दर्शाता है, आपकी इच्छा को दर्शाता है, तो ऐसे में विवाह को लेकर के जो आपकी इच्छाएं होंगी ना वो पूरी हो जाएगी। कई बार हमारी इच्छा होती है ना कि हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मुझे मिलना चाहिए, मैं ऐसे पार्टनर को डिजर्व करता हूं, तो वो आपको ये राहु दे देगा, इच्छा अनुसार पार्टनर आपको दिलवा देगा। सप्तम के ऊपर यदि राहु का बहुत स्ट्रांग प्रभाव हो, सप्तमेश के ऊपर कई बार राहु का बहुत स्ट्रांग प्रभाव हो, तो विदेशी के साथ यानी फॉरेनर व्यक्ति के साथ भी व्यक्ति का विवाह होना संभव हो जाता है। तो यदि आप विदेश में रहते हैं, कई लोग पूछते हैं ना मेरे से कंसल्टेशन के दौरान, जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं या कई के जो बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा विदेश में तो नहीं शादी कर लेगा। तो अगर ये समझना हो आपको और राहु का प्रभाव विवाह भाव से उसके स्वामी से बन रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि हाँ आपका जो विवाह है ना वो किसी विदेशी के साथ हो सकता है, किसी बड़े व्यक्ति से जो आपके लीग से बहुत हट करके हो, या तो आपके लेवल से वो बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, उससे भी विवाह होने की योग को राहु दर्शाता है, क्योंकि राहु शोज डिफरेंसेस।
अंतर दर्शाता है आपके और आपके पार्टनर के लेवल में यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे घर में आपकी शादी हो सकती है जिसका लेवल आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, या तो बहुत ऊपर हो या तो बहुत नीचे हो। अब मान लीजिए कि राहु अच्छी स्थिति में नहीं बैठा, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है राहु के ऊपर, और फिर ये जाकर के सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है या सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये मिनिमम से मिनिमम ये बताता है कि व्यक्ति विवाह के मामले में अपने ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, ट्रेडिशन को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। अनकन्वेंशनल शादी ये व्यक्ति कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं सोचेगा ये अनकन्वेंशनल शादी करने से पहले। कई लोग होते हैं ना, उनके लिए आज भी आउट ऑफ कास्ट शादी करना मुश्किल रहता है, बट कई लोग होते हैं कि बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, उनकी फैमिली में सारे लोगों ने अपने कास्ट में, अपनी बिरादरी में शादी की, लेकिन वो इकलौते ऐसे होते हैं कि उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे में राहु का प्रभाव ज़रूर आपको उनके विवाह के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर राहु का ज़्यादा प्रभाव हो तो व्यक्ति ट्रेडिशन को महत्ता नहीं देता है। सप्तम भाव काम त्रिकोण का भाव है। देखिए, कुंडली का तीसरा, सातवां, 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है। सप्तम भाव पार्टनर को दर्शाता है। जब राहु का यहाँ प्रभाव होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर लस्ट ज्यादा होता है, व्यक्ति की जो काम इच्छा है ना वो बहुत ज्यादा होती है, व्यक्ति की काम इच्छा को ये बहुत बढ़ा देता है, तो एक्सेस कर देता है। तो इस वजह से व्यक्ति के अंदर लस्ट ज्यादा होता है और उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता इन चीजों में। मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाए तो आपको कहीं पर भी उस चीज की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो ये इस फैक्टर को भी दर्शाता है। सप्तम में राहु बैठा हो या सप्तम को प्रभावित कर रहा हो किसी भी तरीके से, बुरी स्थिति में, याद करिए जब राहु अच्छा था तो हमने कहा था इच्छा अनुसार पार्टनर आपको मिल जाएगा कि जी ये क्वालिटी वाला चाहिए, तो वो मिल गया बाई चांस। खराब स्थिति में है तो इच्छा अनुसार पार्टनर नहीं मिलेगा, विचार कुछ और थे, मिल कुछ और रहा है आपको, और उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। राहु ऑल्सो शोज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन टुवर्ड्स पार्टनर। कई बार व्यक्ति ना बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने पार्टनर से। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो एक एक बात पे पार्टनर को टोकना शुरू कर देते हैं, हर चीज के ऊपर ऐसे लगता है कि गले की फांस बन गए हैं वो। तो ये जो ऑब्सेशन है ना, ये राहु देता है कई बार। ये भी इसका एक दुष्प्रभाव है कि एक तरीके का ऑब्सेशन दे देता है अपने पार्टनर को लेकर के, कि एक एक चीज उसकी आप गौर कर रहे हो, हर चीज पे आप टोका टिप्पणी कर रहे हो या हर चीज बारीकी से देख रहे हो, तो सामने वाले को आप अनकंफर्टेबल कर दोगे। तो इसमें भी राहु का रोल आ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो शब्द है ना, अगर कुंडली में उसको सीधा सीधा किसी ग्रह के साथ जोड़ना हो तो वो राहु है। राहु मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो राहु का अगर इतना प्रभाव है विवाह के ऊपर, तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। शक और वहम जो ये शब्द है ना, ये भी आप लिख लीजिए कि ये भी व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में देखना पड़ता है कि या तो ये शक कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, या तो इनका पार्टनर इनके ऊपर वहम करके बैठा हुआ है। राहु बहुत बुरी स्थिति में हो या विवाह को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा हो, तो ये व्यक्ति को रिश्ते में धोखा दिलवाता है। धोखा दिलवाता है। धोखा कितने तरीके का होता है समझिए, कि छल लिया जाता है व्यक्ति को। छलावा समझते हैं ना आप, कि दिखाया कुछ गया शादी से पूर्व, बताया कुछ गया शादी से पूर्व, बट आफ्टर मैरिज पता लगता है कि ये चीज़ तो वैसी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के घर रिश्ता भेजा और आपको पता लगा, उन्होंने बताया कि जी हमारा यहाँ इतना ये है, हम ऐसे रसूखदार व्यक्ति हैं, या जो भी हैं, हमारा सम्मान है हमारी बिरादरी में, जहाँ हम उठते बैठते हैं सोसाइटी में हमारा नाम है। बाद में पता चला कि उनका तो नाम ही नहीं है, वो तो बदनाम है। ऐसा होता है। तो जो बताया गया वो नहीं मिला आपको, तो ये छलावा भी राहु है। जहां पर भी छलावा देखने को मिले ना, वहां पर राहु का रोल जरूर देखने को मिलता है। तो राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो तो व्यक्ति की जो ट्रू आइडेंटिटी है ना, वो रिवील नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु का बहुत प्रभाव है सप्तम भाव या सप्तमेश पर, तो विवाह करने से पूर्व अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है, बिटिया के या बेटे के चार्ट में, तो शादी से पूर्व सामने वाले के बारे में जितना वेरीफाई कर सकते हैं उतना वेरीफाई जरूर कर लीजिए, अन्यथा आगे जाकर के आपके साथ, आपके बच्चे के साथ धोखा हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि राहु यहाँ पर अगर बैठा हुआ हो तो कई बार व्यक्ति को ऑपोजिशन झेलना पड़ता है। ऑपोजिशन मतलब सामने वाला
आपकी बात नहीं मान रहा है, या फिर वो कुछ चाहता है आप कुछ और चाहते हैं, क्योंकि राहु डिफरेंसेस भी है ना, राहु शोज डिफरेंसेस। हमने थोड़ी देर पहले भी तो कहा था कि जिस लेवल पे आप हो उस लेवल से अलग आपको चीज़ मिलेगी। तो कई बार शादी के अंदर जाने के बाद भी, शादी होने के बाद आपस में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि सामने वाला ईस्ट जाना चाहता है, मुझे वेस्ट जाना है, वो सोच मैच ही नहीं होती है, वो सोच में ही डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी राहु की वजह से देखने को मिलता है। तो ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपकी जो लाइफ है वो बेटर रहेगी, इवन अगर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो तो। अब राहु चाहे अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में, इतना ज़रूर है कि अगर राहु सप्तम सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है तो ये अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल मैरिज ज़रूर देगा। अगर अनकन्वेंशनल मैरिज नहीं है तो मैरिज के बाद कुछ अनकन्वेंशनल होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप राहु के प्रभाव को विवाह के ऊपर समझ सकते हैं। और मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगा कि ये सेंसिटिव बना देता है विवाह के फैक्टर को, अगर बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करे तो। और कर रहा है आपके चार्ट में या आपके किसी बच्चे के चार्ट में, तो वेरिफिकेशन करके सामने वाले को जान करके फिर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई प्रश्न हो इसी वीडियो से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर ज़रूर बताएं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को समझना चाहते हैं, या विवाह से जुड़ा कोई प्रश्न है, अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल है आपका, जानना चाहते हैं कुंडली के थ्रू, आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।